कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। 5 लाख से भी ज़्यादा लोग जुटे पूरे झारखंड के प्रत्येक जिले से। आज देखने को लगा उनका रैली में कि आदिवासी एकता क्या होता है, और पूरे झारखंड के लोगों ने, इवन बंगाल से भी लोग आए, दूसरे राज्यों से भी, और आदिवासी एकता का परिचय दिया है। आगे की क्या रणनीति होगी आपकी? आज सरकार रैली हो गई, आगे अगर मान के चले कि समाज वापस अपनी मांग नहीं लेता है तो आदिवासी समाज आगे की क्या रणनीति? देखिए, जब तक उनकी मांग जारी रहेगी तब तक आदिवासी समाज का भी विरोध जारी रहेगा, चाहे उसके लिए साल भर क्यों न लड़ना पड़े। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि कुर्मी और आदिवासी की लड़ाई में हमारे जो झारखंड के मुद्दे हैं वो गौन होते जा रहे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा, पलायन का मुद्दा हो, चाहे वो स्थानीयता का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, इस तरह के कई सारे जल जंगल जमीन के मुद्दे, सारे मुद्दे गौन होते जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ कुर्मी वर्सेस आदिवासी मुद्दा ही अभी रह गया। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि जितना जल्दी हो सके कुर्मी भाइयों को भी ये समझ में आ जाना चाहिए कि इस मुद्दे को आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। TRI ने आपको 3 बार खारिज कर दिया है, केंद्र सरकार ने आपको खारिज कर दिया है, और जबरन आप वोट बैंक का दबाव देकर आप जबरन अगर इस मांग को आगे बढ़ाएंगे तो आगे जाकर झारखंड में अराजकता ही फैलेगी। आदिवासी मूलवासी भाई भाई का जो नारा था वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और ये लड़ाई आगे जाकर ऐसा ना हो कि मणिपुर वाला कांड ना ले ले, क्योंकि लोग दिनों दिन आक्रोशित होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग देख रहे होंगे, एक दूसरे पर गाली गलौज शुरू हो गया है, व्यक्तिगत लड़ाई शुरू हो गए हैं। सामाजिक लड़ाई से ज़्यादा ये व्यक्तिगत लड़ाई हो चुका है। भले ही राजनेता जो है मलाई खा रहे हैं, ऊपर में बैठकर अपना राजनीति चमका रहे, लेकिन नीचे जो आम आदमी है वो लड़ने, मरने, कटने को तैयार हो गए हैं। तो इससे हमें बचने की आवश्यकता है। साथ में ये भी सामाजिक एक बार दीदी ने कहा कि TRI ने वापस नहीं माना, लेकिन इनका आरोप है कि TRI में तो सब आदिवासी समाज के लोग हैं, हम उनकी मांग मतलब वो जो बोल रहे हैं उस पर विश्वास नहीं करते, वो मेरे खिलाफ है। देखिए, वो जो बोल रहे हैं कि TRI का निदेशक तो आदिवासी ही रहेगा ना, और जो आप मानदंड तय नहीं किए, लोगों कमेटी के जो मानदंड होता है वो तय नहीं किए हैं, तो फिर आप कैसे वहाँ जा सकते हैं? कोर्ट के माध्यम से खारिज हुआ, केंद्र सरकार खारिज कर दी, तो हर तरीके से आप जो संवैधानिक मांग जो बोल रहे थे, संवैधानिक तरीके से जो मांग था वो तो आप फुलफिल कर नहीं पा रहे हैं। तो आपको शांत हो जाना चाहिए था। आदिवासी मूलवासी भाई भाई का जो हम लोग एक नारा देते थे, झारखंड जैसा प्रांत को हम लोग लड़ के लिए थे, आज लगता है कि हमारे पूर्वज बेकार झारखंड के लिए लड़े। आज झारखंड के झारखंडी राज नहीं करके बाहरी राज कर रहे हैं, और बाहरी लड़ाने वाले लोग हैं। एक श्रीवास्तव जी है, वो बोलते हैं कि औकात नहीं है कि आदिवासी की इतनी संख्या है। तो औकात में बता देना चाहती हूँ, हर लोग, हर जिला में आक्रोश रैली हुआ, और केवल आदिवासी निकले हैं अपने अपने क्षेत्र में, चाहे वो जमशेदपुर हो, चाहे चाईबासा हो, चाहे आपका पलामू हो, धनबाद हो, डुमरी हो, आपका चांडी हो, तो हर जिला में लोग निकल रहे हैं, और वही की जनता निकल रही है। ये नहीं कि कुर्मी महतो के जैसा कोई कार्यक्रम है तो यहाँ की जनता को वहाँ शिफ्ट करके दिखा दे कि आज वहाँ कार्यक्रम हुआ। हर 2-2 दिन में रैली हुआ है और लोग अपना आक्रोश दिखाए हैं, और मैं अब उनको समझ में आना चाहिए कि आदिवासी जाग गया है। और जयराम जी की जो तथ्य जो देते हैं कि विनोद बिहारी महतो के द्वारा ये झारखंड अलग हुआ, उसके बाद पहले कोई था नहीं झारखंड अलग करने के लिए, तो बहुत सारा तथ्य देते हैं जो कि सारे लोग मिल के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन सब मिल के इस झारखंड को संवारे हैं, जो यहाँ के लोकल लोग हैं। और जहाँ तक स्वतंत्रता की बात करें तो सबसे ज़्यादा कुर्बानी आदिवासी समाज दी है, वहाँ महतो समाज का कोई योगदान नहीं रहा है। और हमारा जो गलत इतिहास बताकर जनता को गुमराह कर रहे हैं, कुर्मी समाज को गुमराह कर रहे हैं, आज ये आदिवासी समाज उसी को वही बात उसे बताना चाह रहा है। हमारा
इतिहास पे आक्रमण मत करिए, फर्जी इतिहास गढ़ने का काम मत करिए। फर्जी तरीके से जो हमारे पर्व त्योहार पर अतिक्रमण हो रहा है उसे मत करिए। नहीं तो अन्यथा बोल रहे ना, हमारी लड़ाई अब व्यक्तिगत हो गई है। अब वो सामाजिक लड़ाई से ज़्यादा व्यक्तिगत हो गई कि आप गलत हो रहा है और कभी भी ये मणिपुर बन सकता है। और जब आप संवैधानिक तरीके से आप मानदंड पूरा नहीं किए हैं तो आप अब यहाँ की जो मूल हम लोग मांग था, आप जिसको लेकर आप भाषा आंदोलन लेके चले थे, 1932 का खतियान लेके चले थे, जिससे हम लोग एकजुट हो रहे थे। हम लोग भी सोचते थे बहुत अच्छा पार्टी है, आजकल में हम लोग भी ज्वाइन करेंगे, यही हम लोग सब सोच रहे थे। लेकिन ये तो जातिवादी पार्टी निकला, और जातिवादी ऐसा जातिवादी कि आदिवासी जो कि हर लोगों को संरक्षण देने का काम किया, आज हर लोगों को बसाने का काम किया, हर लोगों का पर्व त्योहार को सम्मान देने का काम किया, उसको आज चलने का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगता है कि अगर जयराम ये मुद्दे को नहीं उठाते तो पब्लिक कमेंट में नहीं रखते तो आज आदिवासी समाज इतना एक उसके लिए तो धन्यवाद देंगे। अच्छा कि सोया को आदिवासी को जगा दिए, और अब हम यही आदिवासी समाज से अपील करना चाहेंगे कि ये जिस तरह आपको अपने पूर्वजों के द्वारा दिया हुआ विरासत को बचाने का इच्छा जाग गया है, अपने अस्तित्व की लड़ाई में आप इस तरह से आगे आ रहे हैं, इसी तरह वोट बैंक की राजनीति को भी समझना पड़ेगा। जो दिन आदिवासी समाज वोट बैंक की राजनीति को समझ जाएगा, अपने वोट बैंक को संगठित करके एक समाज को एक अच्छे नेता को जिताने का काम करेगा, उस दिन जनता के उस दिन वो मतलब हम लोग झारखंड में जो सोच रखे हैं कि जो हमारा डिमांड आज तक जो पूरा नहीं होता है, कि आदिवासी का डिमांड नहीं पूरा होता है, तो उस समय वो डिमांड हमारा पूरा भी होगा। इसीलिए आप सोए हैं तो आप जागे हैं, सोए हुए आदिवासी तो सोइएगा मत, और अपने आप को आप जागरूक कीजिए कि हम वोट दें किस, जब चुनाव आता है तो किसे वोट दे। हर पार्टी ने छलने का काम किया, चाहे वो बीजेपी हो, तो बीजेपी कभी भी आदिवासी को हितैषी नहीं समझी, वो हमें हिंदू बनाना चाहती है। वो कांग्रेस को भी मैं बोलना चाहूँगी, वो कांग्रेस है वही धर्म कॉलम में सेपरेट कॉलम था आदिवासी आइडेंटिटी का, वो हटाने का काम किया। तो जब हम सबसे छले जा रहे हैं तो आदिवासी को अपना लीडर खुद चुनना पड़ेगा, कि समाज से लीडर आए और समाज सुधार जो करते वही लीडर बने, तब हमारा समाज सुधरेगा। आदिवासी समाज में एक लीडर युवा जाग गया है। मैं बोलती हूँ पुराना लीडर जितना है ना, उनके पथ पे अगर चलेंगे तो युवा बर्बाद हो जाएंगे। जो नए युवा है, जो क्रांतिकारी युवा है, जो समझते हैं कि हमको रोजी रोजगार, पुराने जो लीडर पे पथ पे चलेंगे नए युवा बर्बाद, क्या कारण है कि आदिवासी समाज में इसीलिए आज तक एक नया एक हमने पे किया देखा, लेकिन एक नया युवा उभर कर नहीं आ रहा आदिवासी समाज में। ऐसा लगता है कि देखिए, नेता बनना आसान नहीं, ये बात नहीं है। नेता बनना ईमानदारी से चाहता है ना, उसको लोग पैर खींचना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं, ईमानदार लोग हैं, जो चाहेंगे अगर वो अपना एक गुलगुलान करे, युवाओं को संगठित करके कोई लड़ाई लड़े ना हमारे झारखंड के लिए हित में, तो शायद युवा संगठित हो गया है, आज सोशल मीडिया में बोल रहा है, हक अधिकार की बातें कर रहा है। तो एक अच्छे ईमानदार युवा को आने की आवश्यकता है, इनको संगठित करने के लिए, और हमें लगता है बहुत जल्दी अगर हम लोग इसमें पहल करें तो ये हम लोग समाधान की ओर रहेंगे। एक आखिरी सवाल, जो कुछ देर पहले मंच में कुछ हुआ, क्या कारण है ये सब आज सामाजिक राजनीतिक ही नहीं, क्या कारण है, क्या कुछ हलचल हुई जो मंच में कुछ देर पहले? बहुत लोगों ने मिलकर सजाया है ना, बहुत लोग बैठे हैं, बहुत लोगों को बैठने का मौका नहीं मिला, बहुत लोगों को बोलने का मौका नहीं मिला, तो उसके लिए ये समाज जो है सब, हाँ, ये रांचीवासी ही सबको बुलाए हैं ना, तो रांचीवासी को समझना होगा कि हमें इनको मंच देना है, नहीं देना है, और जो लोग आए सामने तो उनको भी समझना है कि पीछे भी कोई लोग हैं हमारे बैठे हुए, तो कहीं पर भी जगह मिलता है तो बैठ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर उस परिस्थिति में दोनों लोगों को समझना चाहिए था, जो मंच में बैठे थे और जो मंच के सामने थे, तो थोड़ा समझने की आवश्यकता है। और ये बहुत, और बाहर के लोगों को हम लोग को ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए थी, और मिला है बहुत लोगों को मंच मिला, बहुत लोगों को नहीं मिला, तो निराश नहीं होना है। कोई
बड़ा मतभेद नहीं। अच्छा, इससे पहले आप और कांग्रेसी मुद्दा में लक्ष्मी बहुत से आंदोलनों में आप फर्स्ट टाइम में आप लोग दिखाई देते हैं, जैसे आपने किया बहुत ऐसा आंदोलन में आपको देखा है जो फर्स्ट टाइम में होकर आप लोग मुखर होकर आगे आते थे, लेकिन इस आंदोलन में बहुत जगह हम आपको पीछे की ओर देखते हैं, क्या कारण है? हम बोले पुराने नेता को अगर त्याग देंगे तो झारखंड में सुधार होगा। अच्छा, यहाँ पर कहानी वही है। हाँ। हम लोग चाहते हैं कि पुराने नेता है जो एक ये बनाना चाहिए ना, एक बड़े हुए तो उसके बाद जो हर पहला फेज में काम करते हैं उनको महत्व देना चाहिए, फिर जूनियर जो अभी नया नया उभर रहे उनको महत्व देना चाहिए। तो उस तरह से ये मंच नहीं सजाया गया था। हम कुंद्रसी जी को मंच से अलग रखा गया क्योंकि हम लोग शुरुआत से ही चाहते थे कि सब मिल के करेंगे आंदोलन। हम लोग 28 को बैठक रखने वाले थे, 28 को बैठक नहीं, क्योंकि पहले अनाउंसमेंट हो गया कि 26 को बैठेंगे। हम लोग बोले कि ठीक है साथ मिल के करेंगे, क्योंकि राजभवन का घेराव हम लोग बोले थे करेंगे और सबको बुलाए थे। तो वो वहाँ पर देखे कि 2 गुट हुआ और जनता बोली कि 2 गुट में अच्छा नहीं लगता है करने में, तो जनता का मांग था कि एक ये में होना चाहिए। एक हम लोग एक प्लेटफॉर्म में आने के लिए अपना मंच जो था उसको त्याग दिया। चलिए, आप सुन रहे थे निरंजना हेरेंस टोप्पो जी थे, जो हमेशा सामाजिक कार्यक्रमों में सामाजिक के हितों में हमेशा आगे रहती है। तमाम जानकारी झारखंड में जो